किसानों की बिजली मुक्त करेंगे, किसानों के लिए बिजली मुक्त करेंगे उच्च सिंचाई के लिए, और देखिए कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बनाया जाएगा, कहाँ है किसान फंड? इन्होंने कहा कि हम इतना फंड क्रिएट करेंगे, कहाँ है फंड? इसलिए केवल ये आंकड़ों में झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाली सरकार है। शेर और शायरी से केवल थोड़ा सा मनोरंजन करने वाला बजट है कि अगर आप पढ़ें तो थोड़ा दिल लगे आपका, इसलिए 2-4 शेर लिख दिए उसमें। देखो जब ये पुराना बजट 50% नहीं खर्च कर पाए, एस्टिमेटेड जो बजट था उसका 50%, बताइए जमीन पर नहीं उतार पाए, 50% बजट नहीं खर्च कर पाए पिछली बार का, उससे पहले 30% नहीं। और लगातार अगर आप ग्राफ देखोगे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजटों का, ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है ना खर्च करने का, जबकि खर्च करने का बढ़ना चाहिए था। कोई नई योजना हो तो बता दो आप। और अब नाला बन रहा गोरखपुर में, बताइए 6 साल हो गए, वो जो ताल था उसमें पूरी गंदगी जा रही थी, अब बजट में 6 साल बाद पैसा आया है कि वो नाला बनाएंगे। ना होकर के प्राइवेट की तरफ जाएं, तो जो लोग प्राइवेट पीपीपी पर मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद करोगे गरीब की मदद करेंगे लोग? देखिए ये तो पहनावा है, और आज बजट का दिन है। हमें उम्मीद थी कि बजट हम लोगों के लिए कुछ आएगा, बजट हम लोगों की भी कुछ बजट है जो मिल जाएगा हम लोगों को, इसलिए दिखाने के लिए कि शेरवानी में शायद हमें भी बजट मिल जाए। और देखिए मुख्यमंत्री जी को गोबर पसंद है, इत्र नहीं पसंद है। पिछले बजट में आपने देखा होगा, पिछली स्पीच में आपने सुना होगा, तो इत्र का इतना बड़ा परफ्यूमरी पार्क बन रहा था, वो मार दिया सरकार ने। सिलेंडर देने की बात कही थी, सिलेंडर अभी तक नहीं मिला। अब कुछ पैसा बजट में रखा है, पैसा नहीं, मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये डायरेक्शन लेस बजट है, निराशा भरा बजट है। और जो हमारा किसान है, जो गरीब है, उसको क्या दे रही है सरकार? जो सबसे छोटा कारोबारी है उसके लिए क्या मिला? आप इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो मेला था, मेला लगा लिया, लोग आए, खुश होके चले गए, खाना खा के चले गए, टेंट खाली रहे, ये मेला था। संकल्प पत्र कहा गया था फिर शिक्षा मिलेगी, शिक्षा बहुत महंगी हो रही है, इस पे आप किस तरीके देखते हैं? ये जो हायर एजुकेशन का सपना दिखा रहे हैं, आज 25% नहीं है हमारे बच्चे जो हायर एजुकेशन में जा पा रहे हैं। अगर हायर एजुकेशन में 25% से बढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है 50% हो, तो अगर 50% बच्चे हायर एजुकेशन में जाएं तो इनके पास क्या स्कीम है? ये महंगी पढ़ाई कर रहे हैं। और मेडिकल की इन्होंने कहा हमने प्राइवेट सीट बढ़ा दी। प्राइवेट सीट बढ़ाने का मतलब है मेडिकल कॉलेजों का कारोबार बढ़ाना, क्योंकि 1 साल की फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज्यादा है, कोई गरीब बच्चा नहीं दे सकता। एक साल बिहार से तेजप्रताप यादव जी के सपने में नेताजी आए थे, और सपने में नेताजी आए थे, उसके बाद आज जितने भी उनके मंत्रालय हैं वहाँ पर साइकिल चलाकर हरी टोपी पहन के गए नेताजी को याद करते। देखिए तेजप्रताप जी नेताजी से जब भी मिलते थे, नेताजी बहुत प्यार करते थे। और अगर इस तरह की बात आई है, क्योंकि मैंने देखा नहीं ना मैंने पढ़ा है, मैं तो बजट देख करके सीधा आपसे बात कर रहा हूँ और आपने सवाल पूछा है, तो स्वाभाविक है नेताजी के प्रति उनका बहुत अलग स्नेह था। हाँ, देखिए आप मुख्यमंत्री जी की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है, सदन में कही गई बात की क्रेडिबिलिटी क्या है? आपने कहा कि विधायक निधि 5 करोड़ होगी, एक तो जीएसटी से 1 करोड़ ले लिया, और हमारे जितने विधायक हैं किसी की निधि नहीं बढ़ी। अगर सदन में आप ये बात कहेंगे तो आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? इस डेमोक्रेसी में सदन से क्या है? सदन आप निराश कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि बुलडोजर से इन्वेस्टमेंट आएगा। अरे दुनिया में मत बोलना कि बुलडोजर से इन्वेस्टमेंट आएगा, दुनिया के लोग हंसेंगे। अगर यही बात थी तो ये जो मिनिस्टर्स थे जो जगह जगह दुनिया में देशों में गए थे, ये एक बुलडोजर लेके जाते संघ में, क्यों नहीं गए लेकर के? और कितना दुखी हुए होंगे ये मिनिस्टर जाकर के दुनिया देख करके कि दुनिया कहां पहुंच गई, और आज भी हमारी सड़कों पे सांड घूम रहे। हर घर रोजगार की बात कही जा रही है संकल्प पत्र में, मगर अभी तक रोजगार हर घर की बात देखिए, इस सरकार में अन्याय चरम सीमा पर है। अगर कोई बात मुझे खराब डेमोक्रेसी में लगती है, तो अगर मैं कहता हूं कोई बात, उस पर भी एफआईआर है, अखबार में लिख देंगे वो एफआईआर है। ये डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते।